लो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर केमिस्ट्री बिहार वाला। प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे तत्वों का स्थान का निर्धारण, कि किस आवर्त में है, किस सब ग्रुप में है। दो का चर्चा किए थे, पीरियड और सब ग्रुप। आइए एक नज़र थोड़ा सा फिर पुनः हम देख लेते हैं। चर्चा किए थे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो किस वर्ग में आएंगे और किस सब ग्रुप में आएंगे। हम पीरियड की पहले चर्चा किए थे। पीरियड में बताए थे कि आवर्त नंबर क्या होगा, तो आवर्त की संख्या होगा आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वही होता है पीरियड नंबर, आवर्त संख्या, आवर्त संख्या। फिर चर्चा किए थे सब ग्रुप, सब ग्रुप, उपवर्ग। उपवर्ग क्या था? तो टोटल बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। और उसका जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही होता है आपका सब ग्रुप नंबर। सब ग्रुप नंबर, सब ग्रुप जो होते हैं दो टाइप का था, एक ए टाइप के और एक बी टाइप का। हमेशा याद रखिएगा, ए टाइप के श्रेणी में कौन आएगा? एस ब्लॉक। और पी ब्लॉक के जो सब ग्रुप हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो सब ग्रुप हैं, वह किस टाइप में आ जाएगा? ए टाइप में। किस टाइप में? ए टाइप में। तो एस ब्लॉक की पहचान क्या थी? प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे। और पी ब्लॉक की पहचान क्या थी? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का रूपरेखा अगर इस तरह का है, इस फॉर्म में अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है NS 1 से लेकर 2 तक, तो सीधे बोलिएगा कि वह S ब्लॉक का है। और P ब्लॉक की पहचान क्या है? कि NS और NP, NS और NP। S सब ऑर्बिट में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P सब ऑर्बिट में 1 से लेकर 6 होंगे, 1 से लेकर 6 होंगे। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। बार बार ध्यान रखिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का देखना है, यानी कि सभी का देखना है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में है तो होगा एस ब्लॉक का तत्व, अगर इस फॉर्म में है तो होगा पी ब्लॉक का तत्व। और एस और पी ब्लॉक के तत्व हैं तो वह सब ग्रुप किस टाइप का होगा? तो वह होगा ए टाइप का। किस टाइप का? ए टाइप का। और सब ग्रुप नंबर हम जब भी लिखते हैं तो रोमन में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अब आइए हम चर्चा करते हैं डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का सब ग्रुप। पीरियड तो वही है, पीरियड सेम है। पीरियड चाहे वह एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक का हो। पीरियड नंबर की पहचान है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा वही होता है पीरियड नंबर। केवल सब ग्रुप के लिए आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का होगा तत्व, तो सब ग्रुप जो होंगे वह होंगे ए टाइप का। किस टाइप का? ए टाइप का। आइए अब चर्चा करते हैं डी और ए ब्लॉक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डी ब्लॉक और चर्चा करते हैं हम एफ ब्लॉक। पहले ये समझते हैं कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की पहचान क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन अगर इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में? तो n-1 और इसमें आ जाएगा डी सब ऑर्बिटल।
क्या आएगा, d सब ऑर्बिटल, और d में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह होता है 10 मैक्सिमम, यानी 1 से 10 तक। और फिर रहेगा ns, 1 से लेकर 0 से लेकर 2 भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर 2 तक। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वह होता है n-1d ns, यानी कि अगर यह मान लो कि 4 ऑर्बिट है तो d किस ऑर्बिट में होगा, 3 में। जैसे ये अगर मेरा 3d है तो ये होना चाहिए 4s, ये अगर 4d है तो ये होना चाहिए 5s, s वाला से एक कम, s वाला से एक कम। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 1 से लेकर 10 तक होंगे, और s में 0 से लेकर 2 तक होंगे। क्लियर है। एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बार बार हम बोल रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूपरेखा, यानी कि सब और बिट इस फॉर्म में होना चाहिए, तब वो होगा एफ ब्लॉक का। n-2 इसमें आ जाता है f, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, बाहरी का। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 14 तक, इसमें आएगा n-1d आ जाएगा, और d में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो होता है 0 से 1 तक, 10 तक नहीं, 0 से लेकर 1 तक। उसके बाद आ जाएगा ns, और s में जानते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, यहाँ होंगे आपको 1 से लेकर 2 तक। एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का अगर इस फॉर्म में है, इस रूप में है, तो वह कहलाएगा एफ ब्लॉक। क्या कहलाएगा, एफ ब्लॉक कहलाएगा। और इस तरह का फॉर्म है तो कहलाएगा डी ब्लॉक। तो ये थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डी ब्लॉक का करके देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, एकदम पहचान रखिएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट, बाहरी की तरफ आपको इस फॉर्म में रहेगा तो वह होगा डी ब्लॉक का, और इस फॉर्म में है तो होगा एफ ब्लॉक का। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग डी ब्लॉक का। जैसे फॉर एग्जांपल अस्कैडियम, फॉर एग्जांपल अस्कैडियम AC 21 होता है, 21। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम चर्चा प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को सब ऑर्बिट में हम फिलिंग करेंगे तो अबाव सिद्धांत से, अबाव सिद्धांत से जो हम एक सीरीज सीक्वेंस भी बताए थे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक को हम फिलिंग करेंगे सब ऑर्बिट में, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा। थोड़ा सा उसका हम जो सीरीज दिए थे वो पुनः देख लेते हैं। 1s, फिर था 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 3d नहीं, यहाँ आएगा 4s, तब आएगा 3d। एकदम याद पड़ा, अबाव के अनुसार, ठीक है। ये जो हम इलेक्ट्रॉन को जो भर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो हम सब ऑर्बिट में फिलिंग करेंगे, वो सबसे पहले 1s में, तब 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में। और अभी तक अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आप सर लिखवाए थे कि 3p और 3d होता है, यहाँ 4s क्यों आ गया। तो यह है क्वांटम नंबर, इसकी जो चर्चा की जाती है कि ऐसा सीक्वेंस क्यों बना, वो है क्वांटम नंबर से डिफाइन की जाती है। क्वांटम नंबर की चर्चा हम लोग करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फिलहाल हमको ज़रूरत है कि तत्व किस ग्रुप में, किस पीरियड में और किस सब ग्रुप में, तो आपको इतना सही काम चल जाएगा। जो हम अबाव का जो टेबल दे चुके हैं, सीक्वेंस दे चुके हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होते हैं, किस तरह से भरा जाता है, ठीक है। यहाँ तक ऐसे कल जान लीजिए कि क्यों इसको हम आगे रख रहे हैं और 3D के क्यों पीछे रख रहे हैं। तो क्वांटम नंबर के अनुसार अगर चर्चा किया जाए तो कि इसकी एनर्जी जो होती है इससे कम होती है,
इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, मगर इसकी जो एनर्जी है 3D से कम होती है। और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी सब ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं जिसका n+l का मान न्यूनतम हो। तो यहाँ आ जाएगा n+l क्या है, तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक फिलहाल यही रखिए। देखिए 21 है तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए कितना हो गया, 6 4 10 8 18। अभी भी मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो किस में प्रवेश कराएंगे, 4s में। 4s वाला कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 ही रखता है। अब कितना बच गया, 1, तो अब जाएगा 3d1 में जाएगा। इस तरह से हुआ डी ब्लॉक का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, वही चीज़ है सब ग्रुप सब ग्रुप सब ग्रुप का पहचान वही है। सब ग्रुप के बारे में क्या बताए थे कि टोटल बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो यहाँ पर है ए वाला मेरा है, ए वाला लेकर चलेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D है तो 4s होना चाहिए, यानी कि n-1d और ns का फॉर्म, n-1d और ns का फॉर्म होगा तो वह होगा डी ब्लॉक का तत्व। देखिए तो इसका 3D और ये क्या है, 4s है, यानी 4 है तो कितना है, 3 है, 4 है तो 3 है। अच्छा, अब इसका पीरियड कितना होगा, आवर्त। तो आवर्त की चर्चा हम किए थे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा कौन सा है, क्या 3? नहीं, बाहरी कक्षा ऑर्बिट 4 है। ये जो हम सजाए हैं ये एनर्जी लेवल के अनुसार सजाया गया है। ये जो सजाया गया है एनर्जी लेवल के अनुसार है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर 4s यहाँ लिखे हैं बाद में 3D लिखे हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 होना चाहिए। नो, ये एनर्जी लेवल के अनुसार सजाए हैं। एजीमुथल जो क्वांटम नंबर होता है और प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है उसके अनुसार इसको अरेंज किया गया है, अरेंज किया गया है। मगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा, 4 होगा। तो इसका पीरियड कौन हो जाएगा, यानी आवर्त संख्या कितना मुथैया मुरलीधरन, तो 4 हो जाएगा। ये चौथा आवर्त में है, 4 हो जाएगा। सब ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप तो सब ग्रुप में हम ये आउटर मोस्ट जो फॉर्म दिखाई दे रही है उस सबको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या को। तो 2 और 1 3, यानी किस में होगा, थर्ड में होगा। अब ए टाइप का होगा कि बी टाइप का होगा, तो ए टाइप कौन सा सब ग्रुप आता है, तो एस ब्लॉक वाला और पी ब्लॉक वाला। बी टाइप में कौन आएगा, डी और एफ। देखिए तो किस ब्लॉक का तत्व है, तो ये कंफर्म हो गया कि इस रूप में है। तो यह मेरा जो एलिमेंट है, तत्व है, वह है डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक का है तो सब ग्रुप कौन सा टाइप हो जाएगा, बी टाइप का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी टाइप का हो जाएगा। एक चीज़ और चर्चा करेंगे कि सब ग्रुप में थोड़ा सा डी ब्लॉक में ध्यान रखना होगा कि डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तब सब ग्रुप लिखते समय 10 इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल और केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को काउंट करेंगे। कब, जब डी अगर पूरा भरा हुआ रहेगा, 10 होगा, तो केवल इसी इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। पार्शियल भरा हुआ रहेगा तब ये दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे। फिर से एक बार, डी और एस के इलेक्ट्रॉन को यहां काउंट करके हम सब ग्रुप लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन को कब काउंट करेंगे, जब डी हमको पार्शियल भरा हो, आंशिक भरा हो। फुल फिट कितना पर होता है, डी 10 पर होता है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो केवल और केवल हम किसको लेकर चलेंगे, 4s वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर चलेंगे सब ग्रुप निकालने में। जैसे देखा जाए और देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे हम आयरन ले लेते हैं, Fe, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाव के अनुसार कीजिए, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 है ना, फिर हम करेंगे 4s2, देखिए कितना हो गया बेस, कितना हो गया बेस 3d6 ये रूपरेखा हो गया डी ब्लॉक का, क्योंकि क्या है n-1 तो यह n-1 है तो ये ns है, तो किस ब्लॉक का तत्व है, यह मेरा डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का तत्व है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए पीरियड निकालने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखा जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखा जाता है। ऑर्बिट बाहरी कक्षा कौन सा होगा, जैसे नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, पहली कक्षा 1 2 3 4, 4 वाला ना बाहर होगा, तो देखिए तो कि 3 वाला नहीं, 3 वाला और 4 वाला को हम यहाँ आगे जो लिखे हैं यह कारण है क्या, n+l का मान, n+l जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है मुथैया मुरलीधरन, चौथा, तो आवर्त संख्या हो जाएगा 4। सब ग्रुप देखा जाए तो सब ग्रुप जो हो जाएगा, सब ग्रुप बताए थे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन देखना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहां डी ब्लॉक में 3d और 4s दोनों आते हैं, डी ब्लॉक में d और s दोनों आते हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कब जोड़िएगा, जब मेरा d पार्शियल भरा हो, जब मेरा d पार्शियल आंशिक यानी 10 से कम होगा तो हम दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, और 10 होगा तो केवल और केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, ठीक है। एकदम लिख लीजिए, सब ग्रुप हो जाएगा 6 2 8, 8 लिखेंगे हम लोग, और किस ग्रुप टाइप का, ए टाइप की बी टाइप, तो यह डी ब्लॉक का है तो ये हो जाएगा बी टाइप, बी टाइप। एक चीज आप जान लीजिए, 8 के बी में ही ग्रुप कितने थे मुथैया मुरलीधरन, तो 3 थे। कितने थे, 3 थे। तो 8 9 और 10 थर्ड के बी में, थर्ड बोल रहे हैं 8 के बी में है, सॉरी 8 के बी में आपका 8 9 10 है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर आपको आता है 8 आ जाए तो भी थर्ड का बी ही आंसर होगा। सब ग्रुप 9 में होगा, यदि मान लो कि यहाँ 7 होता, जैसे हम लेते हैं 26 के जगह पर 27, एटॉमिक नंबर अगर हम 27 लेकर चलते तो 7 2 9 आता, तो सब ग्रुप भी कितना होता, 8 का बी होता। ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ 8 होता तो 8 और 2 10, तो 10 वर्ग भी किस सब ग्रुप में है, थर्ड के बी में। थर्ड कर रहे हैं, बार बार थर्ड बोल दे रहे हैं, 8 का बी में, 8 का बी में। क्लियर है, चलिए ये हो गया ए ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब चर्चा करते हैं हम एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन का रूपरेखा किस तरह का होना चाहिए, तो n-2f, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, n-1d, इसमें 0 से लेकर 1 तक होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ns लेकर 2 तक, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि एफ ब्लॉक जो है वह सब ग्रुप थर्ड के बी में है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी कीजिएगा तो काम आपको चलेगा। सब ग्रुप इसका कितना है, थर्ड का बी, हमेशा याद रखिएगा थर्ड का बी, थर्ड का बी सब ग्रुप में एफ ब्लॉक अटा हुआ है। और 2 ही पीरियड है इसका, एक है 6th पीरियड और एक है 7th पीरियड, 2 ही पीरियड में होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर 6ठा होगा तो 6th पीरियड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर 7वां होगा तो वो हो जाएगा 7वां आवर्त में। ये सबसे आसान है। ए ब्लॉक किस सब ग्रुप में है, थर्ड का बी में, थर्ड का बी में। क्लियर है यहां तक। अब सब ग्रुप के बाद आइए ग्रुप, ग्रुप की चर्चा करते हैं। वर्क,
वर्ग संख्या, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर एस ब्लॉक के लिए, इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एस ब्लॉक के लिए, ठीक है, ग्रुप नंबर जो होंगे, ग्रुप नंबर जो होते हैं, वर्ग संख्या जो होते हैं, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसका, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, कर दीजिए कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ, या टोटल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सीधा सीधी कर देते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ही हो जाएगा ग्रुप नंबर। पी ब्लॉक के लिए याद रखना होगा, पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए बहुत ही आसान है, ग्रुप नंबर, बस इसमें 10 जोड़कर ग्रुप नंबर निकाल लीजिएगा, यानी 10 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना, इलेक्ट्रॉन इन, शॉर्ट में ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। और डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर अगर निकालना होगा, डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर, तो आप n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ देंगे, किसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन n-1d प्लस इलेक्ट्रॉन इन ns, n-1d वाला इलेक्ट्रॉन और ns वाला इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ देंगे, वही हो जाएगा ग्रुप नंबर। और एफ ब्लॉक के लिए तो एक ही चीज़ है, तीसरा, थर्ड का बी। एफ ब्लॉक के लिए हमेशा याद रखिएगा ग्रुप कितना, एक ही है, थर्ड का बी सब ग्रुप हुआ और ग्रुप हो जाएगा तीसरा, क्लियर है। एस ब्लॉक अगर तत्व है तो ग्रुप नंबर हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। पी ब्लॉक के अगर तत्व है तो ग्रुप नंबर वर्ग संख्या हो जाएगा 10 प्लस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और डी ब्लॉक के लिए है कि n-1d में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्लस में हम ns के इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम जोड़ देंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग पीरियड, है ना, सब ग्रुप, ग्रुप, और हम लोग चर्चा करेंगे ब्लॉक, ठीक है। आइए जैसे एग्जांपल हम देते हैं क्लोरीन 17, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए अबाव के अनुसार, 1s2 2s2 2p6 3s2 6 और 4 10 और 2 12 3p5 17 हो गया। देखिए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, तो ये तीसरा है। कौन सा है, तीसरा है। तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन, तो थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। किस ब्लॉक का तत्व है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए NS NP का फॉर्म है, NS NP का फॉर्म है, तो यह है P ब्लॉक का तत्व। किस ब्लॉक का, तो P ब्लॉक का तत्व है। अब आइए सब ग्रुप, तो सब ग्रुप क्या था भाई, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के में टोटल इलेक्ट्रॉन, यानी कि ई भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ई भी मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ये नहीं कि कहिएगा कि पी सर, पी सब ऑर्बिट है, सब
ऑर्बिट है, ई भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ई भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, यानी 5 और 2 7। इसको जब भी लिखते हैं तो रोमन में लिखते हैं, रोमन में हम लिख दिए 7। क्लियर है। अब ए टाइप का होगा कि बी टाइप का होगा, तो ए टाइप का पहचान है एस और पी ब्लॉक के तत्व, एस और पी ब्लॉक, यानी यहाँ टाइप कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका यदि हम ग्रुप नंबर निकालें, ग्रुप नंबर, तो जस्ट अभी हम बताए हैं ग्रुप नंबर अगर पी ब्लॉक का निकालना है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तो हम जोड़ेंगे ही, उसमें हम 10 ऐड कर देंगे, 10 प्लस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा 10, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, यानी हो जाएगा 17। किस वर्ग में है, 17 में। किस वर्ग में, 17 में। सब ग्रुप हो जाएगा 7 का ए। पीरियड थर्ड, ब्लॉक पी ब्लॉक। क्लियर है यहाँ तक। और एक दो एग्जाम्पल देखा जाए और एकदम दिमाग को रिफ्रेश कर लीजिए ताकि आसानी समझ जाए किस आवर्त में होगा। और आप लोग जब भी इस वीडियो को देखिए तो बगल में प्रेडिक्टेबल, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जरूर रखें, तभी समझ में आएगा कि किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, किस उपवर्ग में है। ठीक है, आइए देखिए, कॉपर का हम लेते हैं या जिंक का लेते हैं। जिंक का होता है 30। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे अबाउ से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4 में जाएगा, 3d में नहीं, 4s2। ऐसे अगर 3d लिख देते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, 4s2, 3d, देखिए 30 है, 6 और 4 10 और 10 20, और यहाँ हो गया 10 30। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, तीसरा नहीं, चौथा। तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड मुथैया मुरलीधरन 4 हो जाएगा, चौथा आवर्त में। ब्लॉक देखा जाए कौन सा ब्लॉक होगा, तो इसका रूपरेखा देखा जाए n-1d ns के रूप में है, तो यह है मेरा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब इसका सब ग्रुप देखा जाए, सब ग्रुप नंबर देखा जाए, तो सब ग्रुप नंबर में डी पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो बोले हैं कि डी अगर पूरा भरा होगा तो केवल हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की ही कैलकुलेशन करेंगे। ये पार्शियल होगा तभी दोनों जोड़िएगा, ग्रुप में नहीं। सब ग्रुप निकालते समय, ग्रुप नहीं, सब ग्रुप निकालते समय, सब ग्रुप को निकालते समय देखिएगा कि पार्शियल भरा हुआ है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इस डी के इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ेंगे, केवल हम इसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। तो 2 है तो रोमन में 2 लिख दीजिए और देखिए कि किस टाइप के श्रेणी में आएगा सब ग्रुप, ए में कि बी में। तो डी ब्लॉक का है तो यहाँ आएगा पी। ग्रुप नंबर बहुत ही आसान है, बस दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। इसमें केवल सब ग्रुप में डी ब्लॉक में केवल ध्यान देना है, डी ब्लॉक के तत्वों के सब ग्रुप निकालते समय केवल यह ध्यान देना है कि डी मेरा पार्शियल है कि पूरा भरा हुआ है। पार्शियल होगा तो एस के भी इलेक्ट्रॉन जुटेंगे और डी के भी इलेक्ट्रॉन जुटेंगे। पूरा भरा हुआ होगा तो केवल और केवल एस का। ठीक है, ग्रुप नंबर में कोई टेंशन है, ग्रुप में दोनों जोड़ो भैया, दोनों जोड़ दो, 10 और 2 12, 12 ग्रुप नंबर इसका होगा, 12 हो गया। क्लियर एकदम ओके। कोई किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पुनः मैं और डिटेल से समझा पाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।